ठीक। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हमारा जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से हम ग्राफिकली किसी भी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो बताए थे। जैसे मान लो मेरे पास ये ग्राफ है, मेरे पास एक ग्राफ नॉर्मल सा मैंने ऐसा ग्राफ बनाया। तो आप लोगों ने पिछली क्लास में बताया था कि जितनी बार ये कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगा उसके उतने ही क्या होंगे, सॉल्यूशंस। तो इस ग्राफ में मुझे देखकर बताओ इस कर्व के कितने सॉल्यूशंस होंगे। ठीक, इस कर्व के कितने सॉल्यूशंस होंगे, 2 सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनो, अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा वो है जीरोज सर ऑफ, ये हमारा टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसे हिंदी में कहते हैं शून्याक। हिंदी में कहते हैं बहुपद के शून्याक। अब ध्यान से सुनना कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से सिंपल मतलब क्या रहता है, सबसे पहले वो समझते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि किसी भी इक्वेशन को, मान लो मैंने आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक इक्वेशन। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि आपको इक्वेशन में जो भी वेरिएबल दे रखा है, ध्यान से सुनना, आपको इक्वेशन में जो भी वेरिएबल दे रखा है उसकी ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर ये टोटल इक्वेशन 0 हो जाए, उसे मैं क्या कहता हूं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। दोबारा समझते, मान लो मैंने आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होगा इस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है, इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, चर क्या है, x। ये हमारा क्या है, वेरिएबल, चर। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है किसी भी इक्वेशन में जो भी चर है, कोई भी वेरिएबल है, उसकी ऐसी वैल्यू जिसको मैं इसमें पुट करूं तो ये टोटल इक्वेशन किसके बराबर हो जाए, 0। क्या मतलब क्लियर हुआ? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो आपको बताया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। मान लो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और मैं आपसे पूछ रहा हूं इस इक्वेशन के जीरोस निकाल के दिखाओ, यानी शून्यक निकाल के दिखाओ। आपसे पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, आपको इक्वेशन लिख के देगा और बोलेगा इस इक्वेशन के जीरोस निकाल कर दिखाओ। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इसको पहले एज इट इज उतार देना। ध्यान से, स्टेप्स क्या होते, आप लोगों ने क्लास 9th में एक मेथड पढ़ाओ, फैक्टराइजेशन मेथड। उसको हिंदी में क्या कहते हैं वो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, अगर आपको वो याद हो तो करते हैं। वो तरीका ये होता है, अच्छा ये जो आपकी इक्वेशन है, वो इस फॉर्मेट की है, ध्यान से देख लो। क्या ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इस इक्वेशन से मैच कर रही है? अब हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को इससे मैच करके ए, बी और सी की वैल्यूज निकाल। एक्स स्क्वायर के आगे जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, ए। यहां पर देखो एक्स स्क्वायर के आगे कितना है, 1। क्या है, 1। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स के आगे जो भी होगा, एक्स के आगे जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, बी। तो एक्स के आगे क्या है,
7। तो बी की वैल्यू क्या हो गई 7 और सी की वैल्यू। क्या ये ए बी सी की वैल्यू निकालना समझ में आया? ये हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली। अब सुनो तरीका क्या बोलता है। तरीका बोलता है कि आप जो ये लास्ट में लिखा हुआ इक्वेशन के जो लास्ट में है और एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है 1। कहने का मतलब है सी को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, स्टेप 1। सी को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, सी को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10। क्लियर हुआ यहाँ तक? स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा सी। तो पहला स्टेप हमारा है सी को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, आपने मल्टीप्लाई कर। अब सेकंड स्टेप है स्टेप नंबर 2, इस 10 का एलसीएम लीजिए, तो मैंने ले लिया 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक। अब सुनना ध्यान से, जो स्टेप नंबर 3 है बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वो, और इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। स्टेप नंबर 3 ये है कि आपने जो एलसीएम लिया है, आपने जो एलसीएम लिया है उसको ऐसे लिखिए कि या तो प्लस करने पर ये बीच वाली टर्म आए या माइनस करने पर बी आए। मेरी बात ध्यान सुनना, जो आपका एलसीएम करके आपने लिखा है उसको ऐसे लिखिए कि प्लस, या तो आप उन दोनों को प्लस करें तो ये आए या माइनस करें तो ये आए। लेकिन जो आप 2 नंबर लिख रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर ये सी ही आना चाहिए। बात क्लियर है? कहने का मतलब ये स्टेप नंबर 3 कि आपने जो एलसीएम लिया है उसको ऐसे तोड़िए, प्लस या माइनस करने पर या तो ये बीच वाली टर्म आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर ये सी ही आना चाहिए। जैसे मान लो ये मैंने 10 का एलसीएम लिया 2 और 5, 2 5 का क्या होता है 10, ये तो आपको पता है। और अगर मैं 5 में से 2 गए 3, क्या 5 में से 2 माइनस करने पर ये बी आ रहा है? तो जब आ रहा है, बात तो सुन लो, जब 5 में से 2 गए 3 आ रहा है, लेकिन मुझे बीच में क्या लेके आना है 7 लेके आना है। तो क्या अगर मैं 2 में 5 ऐड कर दूं तो क्या 7 आ जाएगा? मतलब कि मुझे यहाँ पर इन दोनों फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, घटाना नहीं है, इन दोनों फैक्टर्स को क्या करना है ऐड करना है। तो वही मैं करूँगा। एक्स स्क्वायर 7x को मैं कैसे तोड़ दूंगा अब 2x प्लस 5x प्लस 10। अब देख लो 2x प्लस 5x 7x आएगा और 2 इंटू 5 10 आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई? आपको फैक्टर्स को ऐसे तोड़ना है कि या तो प्लस या माइनस करने पर बीच वाली टर्म आए, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाली टर्म ही आनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर हुई? अब आगे बढ़ेंगे। अब आपको स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, पहले के 2 फैक्टर्स उठाने हैं, लास्ट के 2 फैक्टर्स उठाने, उन दोनों में से बारी बारी सॉल्व करना। पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिए, फिर इन दोनों को सॉल्व कीजिए। अब एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से क्या कॉमन आ सकता है? इन दोनों में से क्या चीज है जो कॉमन आ सकती है? एक्स। एक्स, बिल्कुल बिल्कुल सही, एक्स कॉमन आ सकता है, तो आपने एक्स कॉमन निकाल लिया। अब मुझे ये भी बता दो, जब मैं एक्स कॉमन निकाल लूंगा तो यहां पर क्या बचेगा? 2x। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि एक्स 2 बार है। आपने जब एक एक्स कॉमन निकाले तो अंदर एक ही एक्स तो बचेगा, तो यहां पर क्या बचेगा एक्स। 2x, आपने 2x में से x कॉमन निकाल लिया तो बचेगा क्या? क्या ये चीज क्लियर हुई? अब ध्यान सुनो, मुझे ये बताओ कि 5x और 10 में, इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है? 5x और 10 में कॉमन क्या आ सकता है ये मुझे बताओ। जो मेरा 10 है, 10 को मैं क्या 2 इंटू 5 लिख सकता हूं? क्या मैं 10 को 2 इंटू 5 लिख सकता हूं? अब एक बात बताओ, यहाँ पर 5x, यहाँ पर 2 इंटू 5, दोनों में 5 कॉमन है, तो मैंने क्या करा 5 को कॉमन निकाल दिया। जब मैंने 5x में से 5 को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा x। 10 में से मैंने 5 को कॉमन निकाले, अंदर क्या बचेगा?
क्या ये चीज क्लियर हुई? यस सर। ठीक। यस सर। अब देखो आपके पास लास्ट में ये बचा, अब आप क्या करेंगे, ध्यान से। अब आपको क्या करना, अगला स्टेप सुनिए ध्यान से। अब आपको जो आपका ये बचा है उसको एज इट इज पर लिख दीजिए। यही बचा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त ध्यान से सुनेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आपको एक बात क्या ध्यान रखना है कि आप जो भी चीजें कॉमन निकाल रहे हैं, जो भी चीजें कॉमन निकाल रहे हैं, कॉमन निकालते वक्त जो ये अंदर फैक्टर आएंगे दोनों तरफ, ध्यान से सुनना, कॉमन निकालते वक्त जो ये अंदर x+2 दोनों अंदर ये फैक्टर्स आएंगे वो दोनों सेम होने चाहिए। जैसे कि देख लो यहाँ पर x+2 है तो यहाँ पर भी x+2। अगर ये दोनों फैक्टर्स अलग अलग आए तो आप समझ लेना कि आप रॉन्ग वे यूज कर रहे हो। क्लियर है यहाँ तक? जब भी आप कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालते वक्त दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब आपको क्या करना है, अब मुझे ये बताओ इसमें से और इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है? x+2 दोनों में कॉमन है तो मैंने x+2 कॉमन निकाल लिया। अगर मैं यहां से x+2 कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा, x, और यहां से अगर मैंने x+2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, 5। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। अगला स्टेप आपका क्या है, x+2 x+5 इक्वल टू 0। बारी बारी एक एक फैक्टर को 0 के बराबर रखना है। एक बार x+2 को 0 के बराबर, एक बार x+5 को 0 के बराबर। ये 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस, इधर ये 5 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस। ये आपकी दो वैल्यूज हैं x की। ये जो लास्ट में दो वैल्यूज आई है ना x की, इसे ही हम कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसे, बहुपद के शून्यक। क्या ये बात क्लियर हुआ? क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करा समझ में आया? तो आप लोगों को समझ में आ गया कि किसी भी इक्वेशन के जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाल। अब ध्यान सुनिए, ये जो लास्ट में x की दो वैल्यूज आई हैं, इसमें जो पहली वाली वैल्यूज होती है इसे हम कहते हैं अल्फा, और जो सेकंड वाली वैल्यू होती है इसे हम क्या कहते हैं, यानी मैं ओवरऑल लिख सकता हूं कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -5। क्या ये बात समझ में आई? अब ध्यान से, पेपर में आपसे एक तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, एक आपको इक्वेशन दे देगा, उसके जीरोस निकालने के लिए बोलेगा, शून्य के निकालने के लिए बोलेगा। सेकंड आपसे क्या बोलेगा, मैंने आपको लास्ट में बताया कि एक आपकी अल्फा होती है और एक आपका बीटा होता है। एक टर्म और इंक्लूड होगी, वो हमारी है सम ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। इसको हम हिंदी में कहते हैं शून्यकों का योग, का योग, फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा। यानी लास्ट में जो x की दो वैल्यूज आई हैं, अगर आप उन दोनों को ऐड कर देंगे, लास्ट में जो x की दो वैल्यूज आई हैं अगर आप उन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको सम ऑफ जीरोस मिल जाएगा। जैसे मान लो अल्फा की वैल्यू क्या थी, -2 सेकंड लास्ट वाले क्वेश्चन में, बीटा की वैल्यू -5। तो अगर मुझे इसका सम निकालना है जीरो का, फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा, -2 प्लस -5, प्लस का साइन एज इट इज, बीटा की वैल्यू -5, -2 प्लस माइनस 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 प्लस -7। क्या ये चीज क्लियर हुई?
ये हमारा पहली टर्म थी सम ऑफ जीरोस। दूसरा हमारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसे हम कहते हैं शून्याकों का गुणन, शून्याकों का गुणनफल, इसे हिंदी में ये कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, 2 5 10। क्या ये चीज क्लियर हुई? तो आप लोग किसी भी इक्वेशन के जीरोज निकाल सकते हैं और आप लोग उसके सिंपल सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, डायरेक्ट 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछेगा, आपको इक्वेशन देगा, उसके जीरोज निकालने के लिए बोलेगा और उसके आपको क्या बोलेगा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए बोलेगा। क्लियर हुआ यहां तक? तो ये आप लोगों को था कि हम किस तरह से किसी के भी जीरोज या हम उसके सम ऑफ जीरोज या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है हमारी एक्सरसाइज 2.2। ध्यान से सुनिए, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, x² -2x -8 = 0। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस एक्सरसाइज को करने से पहले जरा एक चीज आपकी टॉपिक छूट गया है, वो हम पहले कवर करते हैं। ध्यान से सुने, आप लोगों को सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला बताया गया है अल्फा प्लस बीटा। ये आप लोगों को सिंपल फॉर्मूला बताया गया है किसका, सम ऑफ जीरोज का। अब हम लोग एक नया फॉर्मूला देखने वाले हैं जो कि है हमारा -b/a। अब ये b क्या है, a क्या है? ये b और a कुछ नहीं है, जो आपने इक्वेशन देखी थी ना, x² + 7x + 10 = 0, जो आपने a की वैल्यू 1 निकाली थी, b की वैल्यू 7 निकाली थी और c की वैल्यू 10। यही आपके ABC। अच्छा मुझे ये बताओ, जब हमने पिछले क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज का अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आगे निकाला था, तो सम ऑफ जीरो कितना आया था, -7 -2 -5। क्या ये चीज याद है? अभी अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं -b/a, तो ध्यान से सुनिए, इस फॉर्मूले का यूज करके भी मैं सम ऑफ जीरो निकाल सकता हूं -b/a। b की वैल्यू कितनी है, 7। b की वैल्यू कितनी है, 7। यहाँ माइनस साइन है तो आपने यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया। a की वैल्यू देखो, सम ऑफ जीरो कितना आ गया, -7। दोनों तरफ सेम है। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्लियर हुआ यहां तक? प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी निकाल सकते हैं किस तरीके से, अल्फा बीटा करके, c/a करके भी हम निकाल सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई? अब हम बढ़ रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। सुनो, एक्सरसाइज 2.2 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जो कि हमारा x² -2x -8 = 0। आपको इसका सम और प्रोडक्ट निकालना है और जो आपको फॉर्मूला बताया था -b/a c/a, उसका यूज करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था, इसको इस इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, ax² + bx + c = 0। abc की वैल्यू निकालिए। a की वैल्यू क्या होगी, जो x² के आगे, x² के आगे क्या है, 1, तो a की वैल्यू 1। b की वैल्यू क्या होगी, जो x के आगे है, x के आगे क्या है, -2, तो b की वैल्यू -2। c की वैल्यू -8। क्या ये a b c की वैल्यू क्लियर हुई?
अब सेकंड स्टेप क्या था कि सी को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, सी को ए से मल्टीप्लाई, यानी -8 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा -8। थर्ड स्टेप क्या था, 8 का एलसीएम लीजिए, आप 8 का एलसीएम लीजिए, 2 4 का सर 8। स्क्रीन क्लियर नहीं है। थर्ड स्टेप क्या था, इस 8 का एलसीएम लीजिए, आपने एलसीएम लिया, फैक्टर्स क्या क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 2, जो नेगेटिव साइन है अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। फोर्थ स्टेप क्या था, इन फैक्टर्स को ऐसे तोड़िए कि प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाली टर्म। अब मुझे ये बताओ, मान लो मैंने 2 2 जा 4 करा और ये क्या बचा 2, 4 2 जा क्या होगा 8, यानी मल्टीप्लाई करने पर ये चीज आ रही है, सी आ रहा है। 4 में से 2 गया 2, यानी इन दोनों को माइनस करने पर बीच वाली टर्म आ रही है। अब यहां ध्यान से बात सुनो, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, यहां पर साइन इसके आगे कौन सा है, प्लस का, लेकिन हमें इक्वेशन में कौन सा साइन चाहिए, माइनस का। ये मेरी बात समझ में आ रही है, 4 में से 2 गया तो साइन आ रहा है प्लस का, इक्वेशन में साइन कौन सा चाहिए, माइनस का। तो अगर मैं यहां पर ये चीज कर दूं, 4 में से 2 ना जाए, -4 में से 2 जाए तो साइन क्या आ जाएगा, -2। अब देख लो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -8 ही आएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई, यस सर। यानी कि आपके फैक्टर्स क्या क्या बने, -4 और 2। इक्वेशन में लिखेंगे x² -4x + 2x -8 = 0। क्या ये इक्वेशन क्लियर हुई, आपने -2x को इस फॉर्म में तोड़कर लिख दिया, क्या ये चीज क्लियर हुई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली पहले इन दो टर्म्स को लेंगे और इन दो टर्म्स को लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, तो आपने x कॉमन निकाल लिया, x² का मतलब होता है x 2 बार है, तो अगर मैंने एक x कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक x, 4x में से x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 4, 2x -8, 2 के टेबल में 8 आता है, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 4, 2x में से अगर 2 कॉमन जाएगा तो x बचेगा, 8 में से अगर 2 कॉमन चला गया तो बचेगा क्या 4। क्या ये फैक्टर्स निकालना क्लियर हुआ, ये फैक्टर्स हमारे निकल चुके। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x -4, तो आपने x -4 को क्या निकाल लिया, कॉमन, क्या बचेगा अंदर, अगर इसमें से x -4 कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा। अगला स्टेप आपका क्या है, एक बार इसको = 0 रखना है और एक बार इसको = 0। उससे पहले एक बार ध्यान समझेंगे, मैंने आपको बताया था जब भी आप कॉमन लेंगे तो आपको ऐसे कॉमन लेना है, आपको ऐसे कॉमन लेना है कि अंदर जो आप फैक्टर्स बना रहे हैं वो दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। देख लो ये भी x -4 है और ये भी x -4, क्लियर हुआ। एक बार इसको = 0 रखेंगे, x -4 = 0, ये इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस, तो x की वैल्यू यानी ये अल्फा हो गया। एक बार इसको = 0 रखेंगे, x की वैल्यू -2, यानी ये आपका क्या हो गया, बीटा। क्या ये फैक्टर्स निकालना अल्फा बीटा क्लियर हुआ, तो ये हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा था कि पहले सम ऑफ वो जीरो जो होता पॉलिनोमियल निकाल लिए, ये जो आपके अल्फा और बीटा आए हैं ये आपके क्या हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये तो आपको पहला क्वेश्चन बोल रहा था। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि आपने जो जीरोज निकाले हैं उनका रिलेशनशिप निकालिए कोफिशिएंट के साथ, जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था सम ऑफ जीरो का। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ये ए और बी क्या होते हैं, कोफिशिएंट ही तो होते हैं, ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट, क्लियर हुआ।
अगर मैं कोफिशिएंट निकालूंगा, फॉर्मूला इक्वेशन क्या थी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -। अब मुझे ये बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4, बीटा की वैल्यू -2, प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -2, एक माइनस साइन यहां पर है तो माइनस का साइन एज इट इज, ए की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, देख लो दोनों तरफ 2 2 आ रहा है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगला देखेंगे हम, ये तो हमने निकाला सिंपल सम ऑफ जीरो। अगला देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का आपको फॉर्मूला क्या बताया, अल्फा इंटू बीटा या फिर सी अपॉन ई। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही आपके पास इक्वेशन थी। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8, ए की वैल्यू 1, 4 इंटू 2 8, माइनस साइन एज इट इज। देख लो दोनों तरफ प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सेम। तो क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि आप कैसे सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? ठीक, ये हमारा था एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब एक क्वेश्चन तो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है। बाकी जितने भी पार्ट हैं वो सब आप लोगों के लिए होमवर्क, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। जब नहीं होंगे तब हम आगे उन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है किस तरह हम सम निकाल सकते हैं, किस तरह हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक टॉपिक को समझते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ये हो रहा था कि मैं आपको इक्वेशन दे रहा था, उसमें से आप लोग अल्फा और बीटा निकाल रहे। ध्यान से सुनना, अब नया टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक क्या हो रहा था कि मैं आपको इक्वेशन दे रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। आप लोग उसमें से क्या कर रहे थे, जीरो निकाल रहे थे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल रहे थे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आप लोगों को अल्फा बीटा दूंगा, ध्यान से सुनना। अब मैं आप लोगों को अल्फा और बीटा दूंगा और आप लोगों को अल्फा बीटा की हेल्प से इक्वेशंस को बनाना है। अब वो इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। मान लो अगर मैं आपको अल्फा बीटा देता हूं, ये मतलब होता है कि मैं आपको सम और प्रोडक्ट दूंगा। तो इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरो। अल्फा बीटा का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ओवरऑल अगर मैं इक्वेशन का फॉर्मूला बनाऊं तो वो ये बन सकता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? अच्छा, आप लोगों को सम ऑफ जीरो का एक फॉर्मूला और बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या बताया था कि आपको माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस
प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या बताया था, C/A। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला बन सकता है इक्वेशन निकालने। इस सारे फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लेंगे और नोट करेंगे कॉपी में। अब सुन, अब हम एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे उन क्वेश्चंस को, किस तरीके से हम उनको प्रोसीड करेंगे। सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी आपको एक इक्वेशन निकालनी है। आप लोगों को सम और प्रोडक्ट दे रखा है। पहले पार्ट में क्या है, 1/4 एंड -1। इधर ध्यान देंगे बिल्कुल। आप लोगों को क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट दे रखा है रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये जो आपकी पहली वाली टर्म है ये आपकी क्या है, सम। सम का मतलब शून्यकों का योग दे रखा है आपको। और जो आपकी ये सेकंड वाली टर्म है ये आपकी क्या है, प्रोडक्ट, यानी शून्यकों का गुणनफल भी आपको दे रखा है। आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है आप लोगों को? सर तो अगर मैं यहां पर अप्लाई करूं, x² सम ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 1/4 इंटू x, प्रोडक्ट ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, -1, x² x/4 प्लस माइनस -1। बिल्कुल सिंपल। अब अगर मैं एलसीएम ले लूंगा इनका, तो 1 4 1 का एलसीएम क्या आएगा, 4। क्या आप लोगों को एलसीएम लेके आगे चीजों को सॉल्व करना आता है? ठीक है, सुनो, 1 4 1 का एलसीएम क्या आएगा, 4। तरीका ये होता है, जो नीचे टर्म है उसको इससे डिवाइड करेंगे। तो अगर 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। फिर जो आपका 4 आएगा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 को अगर x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4x²। क्या ये चीज क्लियर हुई? सेकंड वाले में देखेंगे, इसके नीचे क्या है, 4। तो 4 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। जो 1 आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x। नेगेटिव साइन है, 1 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई तो 4 इक्वल टू 0 चली जाएगी। ठीक है, सही बोले। इक्वल टू, ये अगर 0 इधर डिवाइड हो रहा है उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन आपकी क्या बन के आई, ये। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि इस तरीके से आप सम और 0 दे रखा हो तो आप इक्वेशन बना सकते हैं? तो ये हमने देखा एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया है। आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 2.2 होल आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम लोग आपके डाउट्स को ले रहे होंगे। जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी उसको करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में जो आपको प्रॉब्लम आएगी उसको करेंगे। तब तक आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना है। आपसे जितने क्वेश्चंस होते हैं उन सबको आपको कॉपी में लिखना है। क्या क्लियर हुआ आप लोगों को जो भी आज पढ़ाया गया? ओके क्लास, तो आज आप लोगों को पढ़ाया गया 2.2 कैसे हम 0 निकाल सकते हैं, कैसे हम सम निकाल सकते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, कैसे हम सम ऑफ जीरो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 की हेल्प से इक्वेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 2.2 को कम्प्लीटली कर रहे होंगे और नए मेथड की ओर बढ़ रहे होंगे। तब तक के ओके बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।